जय हिंद। आपने तो हमेशा साबुन का उपयोग किया होगा, नहाने में, खाने में, धोने में, हर चीज़ों में आपने साबुन का उपयोग किया है। ठीक है, तो अब आप जान जाइए कि कैसे बनता है। इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं कि कैसे साबुन बनाने में कौन कौन सा केमिकल्स प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो के बारे में बात करें किस टॉपिक पे है। तो आप देखिएगा क्लास 10th का जो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है, उसी चैप्टर में दिया हुआ है धावन सोडा, यानी कि धोने का सोडा। ठीक है, धोने वाला। अब नहाने वाला कोई और होता है, ठीक है, ये धोने वाला साबुन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं धावन सोडा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे केमिस्ट्री में भैया क्या बोला जाता है। तो केमिस्ट्री में ये नहीं बोला जाता है कि साबुन लाओ या फिर धावन सोडा लाओ। ठीक है, उसे आप सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या चीज़, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रासायनिक नाम, यानी कि केमिस्ट्री में यानी कि साइंस में क्या बोला जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। ठीक है, और इसको सूत्र अगर पूछ दे कोई, अगर कोई भी पूछ देता है, यानी कि इसको सूत्र में कैसे बांधा गया है। ठीक है, बनाया गया है कैसे, तो कैसा है, सोडियम, एक सोडियम हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, और उसके बाद से ऑक्सीजन हो गया, फिर से जल हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसको भैया बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे, तो Na2 है तो सोडियम, CO3 है तो कार्बोनेट, बिंदी लगा है इसका मतलब इनटू, यहाँ पे 10 है तो आप जानते ही हो 10 बोलेंगे, उसके बाद से H2O मतलब जल। तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, उसके बाद से अगर हम इसके बनाने की विधि की बात करें, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये रासायनिक नाम और अणुसूत्र। ठीक है, ये तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब बनाने की अगर बात की जाए तो कैसे बनता है ये, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो देखते हैं साबुन के बारे में कि भैया साबुन कैसे बनता है। आप भी जान जाइए, नहाने वाला साबुन नहीं है ये कौन सा साबुन है, धोने वाला साबुन है, कपड़ा धोने वाला, या फिर आप बर्तन जो विम प्रयोग करते हो ना, वो वाला साबुन है। ठीक है, तो अपमार्जक मतलब क्या होता है, तो सर्फ आप लोग जानते हो ना, तो सर्फ जो है शायद अरबी भाषा है, ठीक है, या फिर उर्दू होगा, इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो अपमार्जक है वो कौन सा भाषा है, तो वो भाषा है हिंदी। ठीक है, तो इसको साइंस में अपमार्जक ही बोला जाता है सर्फ को। उसके बाद से धावन सोडा या फिर धोने का सोडा, कोई भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए इसके बनाने की विधि की बात करते हैं, इस टॉपिक को पूरा करते हैं। तो बनाने की विधि कैसे क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या जाता है, तो लिया जाता है एक क्षार को। कौन सा क्षार, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। जो लोगों ने अम्ल क्षार वाला नहीं देखा है वो लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, सीधा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि क्षार में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो NaOH है। ठीक है, NaOH का मतलब क्या होता है कि लाइम सोडा बोल सकते हो आप। ठीक है, लाइम सोडा बोल दो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो। ठीक है, ये या फिर कास्टिक सोडा भी बोल सकते हो उसको। तो वो वाली जो क्षार है उसे हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, NaOH यानी कि लाइम सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, तो हमें क्या मिल जाता है, तो Na2CO3 और प्लस में क्या मिल जाएगा, आपको जल मिल जाएगा। ठीक है, ये साथ ही साथ आपको जल मिलेगा, और क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, अब ये मिलने के पश्चात ये देख रहे हो ना आप, ये क्षार मिला, फिर से ये क्या मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसके बाद से हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला और जल मिला। अब क्या करते हैं, इसी सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, उस सोडियम कार्बोनेट को लेकर के क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो जल के 10 अणु का, ठीक है, इसके यानी कि सांद्र जलीय विलयन कह सकते हो आप। ठीक है,
तो इसके सांद्र जलीय विलयन को, किसके सांद्र जलीय विलयन को, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र जलीय विलयन को जब हम दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया आप लोग को? बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या किया जाता है, पहले इस क्षार को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है, जिसके पश्चात हमें क्या मिलता है, तो Na2CO3 और जल मिलता है। और क्या किया जाता है, Na2CO3 को लेकर के क्या किया जाता है, 10 अणु जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है और इसके पश्चात हमें क्या मिल जाता है, तो धामन सोडा मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसे हम अब इरेज करते हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बनाने की विधि आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थोड़े से और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स देख लेते हैं। वो क्या है, तो वो है भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण भैया क्या होंगे? ठीक है, बनाने की विधि थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो भौतिक गुण की अगर हम बात करें, भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल क्वालिटीज़। ठीक है, तो इसके अगर फिजिकल क्वालिटीज़ की बात की जाए तो क्या होगा, तो ये कैसा दिखता है, यानी कि भौतिक का मतलब क्या होता है कि जैसे बाहर से कैसा वो दिख रहा है। ठीक है, और बाहर से क्या क्या रिएक्शंस कर रहा है उसके बारे में अगर जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, तो भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भौतिक गुण क्या होगा, तो ये कैसा दिखता है, तो ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। कैसा रंग का, तो सफ़ेद रंग का क्या है भैया, तो चूर्ण है। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सफ़ेद रंग का होता है। तो अब देखो कैसे कहोगे कि भैया सफ़ेद रंग, ये कैसे, साबुन तो सफ़ेद नहीं होता है। अरे भैया क्या किया जाता है, उसको वो सफ़ेद रंग का ही प्राप्त होता है, लेकिन क्या किया जाता है, जैसे जब हम लोग उसको साबुन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसका भाई अब कंपनी अलग अलग अपना रंग डाल देती है उसमें, और उसको क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। क्यों मुलायम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, NaOH। ठीक है, NaOH जो है वो कैसा है, तो क्षार है। और क्षार जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, तो चिकना प्रकृति का होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है कि जब साबुन हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो फिसलता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि वो कलर बदल जाता है। लेकिन सफ़ेद रंग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि सफ़ेद रंग का चूर्ण कहाँ आपको मिल जाएगा, तो सीधा सीधा आप अपमार्जक यानी कि सर्फ देख लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे सर्फ देखोगे तो सर्फ किस रंग का होता है भैया, तो आप कहोगे सीधा सीधा है सर्फ तो सफ़ेद रंग का होता है, डेली हम लोग कपड़ा खींचते हैं। ठीक है, कई लोग तो होते हैं घर पे खिंचवाते हैं लोग। ठीक है, तो कई लोग तो होते हैं सब क्या बोला जाए, वो सर्फ देखे ही नहीं होंगे। इधर तो बाबा वाइट भी मिलता है। ठीक है, तो सफ़ेद रंग का होता है कैसा, सर्फ। ठीक है, वैसे सभी लोगों ने देखा होगा, वैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब दूसरा नंबर हम बात करें कैसा, भौतिक गुण की, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो अगर इसके गलनांक की बात की जाए, किसके गलनांक की, तो Na2CO3। ठीक है, अगर इसके गलनांक की बात की जाए तो कितना होगा, तो ये होगा 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आप गर्म करोगे तो ये गलेगा। ठीक है, ये कैसा होगा, गलेगा। ये नहीं कि आप जल जाएगा। जलने के लिए कितना हीट चाहिए, तो इसको और हीट चाहिए। ठीक है, तो इतने डिग्री पे ये क्या होगा, इसका गलनांक होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि ये जल में घुलने के पश्चात, अगर जल में क्या हो रहा है, घुल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल है। ठीक है, अब इसमें अपमार्जक आप डाल रहे हो। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O डाल रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप अपमार्जक डालोगे तो अपमार्जक डालने के पश्चात नो हीट उत्पन्न करता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। सीधा सीधा आप क्या किया, इतना सर्फ ले लीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इतना सर्फ ले लेना है और हाथ में लेने के पश्चात
उसमें पानी डालना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, आपको देखेंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, ठीक है, गर्म महसूस होगा, जिसके वजह से आपको ये पता चलता है कि क्या करता है, जल में घुलने के पश्चात ये उष्मा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल में घुलने के पश्चात क्या देगा, घुलने के पश्चात तो उष्मा देगा। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए, ये हो गया आपका फिजिकल क्वालिटीज। अब देखते हैं केमिकल क्वालिटीज, यानी कि रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए आगे बने रहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है रासायनिक गुण में कि वो ताप के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। रासायनिक गुण आप सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, कौन टाइम वेस्ट करने जाए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक गुण की बात की जाए तो क्या होगा, ताप का यदि उस पर प्रभाव पड़े, ताप का प्रभाव, ठीक है। अब किस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा, तो धावन सोडा, यानी कि इस पे Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अणुसूत्र जो है इम्पोर्टेंट है सबसे, ठीक है। तो ताप का अगर प्रभाव पड़ता है इस पे तो क्या होगा, तो ताप का जैसे ही प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या होगा, यानी कि जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा, जैसे ही हम Na2CO3 × 10H2O को हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट आपका अलग हो जाएगा और 10 गो जो जल मिला था वो क्या हो जाएगा, फिर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, Na2CO3 और जल मिल गया, ठीक है। आप क्या किए हो, इसको तो गर्म किए हो, ये डल का निशान है, यानी कि गर्म कर रहे हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात ओके, ठीक है। चलिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है,